वन है उसका पार्ट 2 यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, इसको पहले ही बता चुका हूं आप लोग को। कुछ कुछ पॉइंट आपको फिर से रिपीट मिलेंगे इसमें आप लोग को, ठीक है, जिसमें से पशु का स्वास्थ्य एवं सफाई है, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल। दूध को दूषित करने में, जो मिल्क को कंटामिनेट करने में जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो फैक्टर है, दोनों ही प्रकार से एनिमल्स के हेल्थ एंड क्लीनिक के लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ड्यू टू उनके क्लीनिंग एंड हेल्थ का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको पता है जैसी कोई गाय, डेयरी काऊ, अगर दो टाइप के डिजीज ज्यादा इफेक्ट करते हैं उसको, वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जैसे कि इंसानों का भी होता है उसी प्रकार से टेम्परेचर, जैसे ही बुखार आया दूध उत्पादन सीधा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ग्वाला। मैं ग्वाले के बारे में बता चुका हूं आपको, सेफर्ड के बारे में क्या बताया था कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यही दूध को क्या करता है, बाहर से, कैसे, एक्सटर्नल फैक्टर है। क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इसके सफाई का ध्यान रखेंगे। इस दोनों को नोट मत करना, नॉर्मल है। चलो आगे नेक्स्ट है, ये चीज भी आपको बता चुका हूं मैं। क्या बताया था? फीडिंग एंड ग्रोविंग बताया था, ग्रूमिंग या ग्रोविंग बताया था आपको, और फीडिंग बताया था। दोनों काम कब करेंगे, ठीक है, जिसमें जो ग्रोविंग का जो पर्पस है वो क्या है बेटा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का है, इंक्रीज करने का है ना, जिससे हमारा जो दूध है, जो प्रॉपर टाइम है 5 से 7 मिनट दूध निकलने का, वो प्रॉपर टाइम में हमारा दूध क्या हो जाए, निकल जाए। चलें, ये 3 चीज हुआ। देन आगे नेक्स्ट है, हाँ बिल्कुल, आप दूध दोने का समय क्या है, 12-12 घंटे का गैप है ना। कितने घंटे का गैप है? सुबह और शाम को है। एक तेरे को अब क्लास में बैठा, तेरे यहाँ गाय है, भैंस है ना, अरे कोई बात नहीं, दूध कितना लीटर है? 1.5 लीटर ना। जैसे सुबह दोहा उसको और शाम को फिर दोहा, दोनों के बीच में इंटरवल कितना हुआ, 12 घंटे का। तो अब अगले दिन फिर से 12 आवर्स के इंटरवल में दोहेगा तू, सुबह 6 बजे। उस सुबह 6 बजे को मत दोना, कब दोना, सुबह 8 बजे। कितना? तो उसका इंटरवल कितना टाइम हो गया, 14 आवर्स हो गया ना। 12 से 2 घंटा एक्स्ट्रा, कम से कम वो जो भैंस है, भैंसी है, वो लगभग जो 1.5 लीटर तक अप्रोक्सीमेटली दूध दे रही है, वो बढ़ जाएगा लगभग 1 लीटर। हफ्ते में कम से कम 2 दिन बोलना पिताजी को, समझा? कम दूध देने वालों को ऐसा करना चाहिए, समझे? क्योंकि कम दूध है, क्या है, कम दूध है, तो आप रोज निकाल दिए दोनों टाइम, तो उधर प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध जितना निर्माण करना है उसको या बनाना है, सिंथेसाइज करना है। बताया था ना, ल्यूमेन। हाँ जानते हो तभी यस बोलो, बता रहा हूं मैं। हाँ हफ्ते में 2 दिन, सोमवार को 14 आवर्स 2 घंटे का गैप, फिर अगले दिन क्या कर लो, गुरुवार को। अगले बार कब कर लो, गुरुवार के दिन। मतलब एक दिन ऐसा होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, 14 आवर्स का। तो क्योंकि वहां पर जहां पर दूध बनता है ना जगह, ल्यूमेन बताया था आपको मैं, सबको बताया था ना। इसके थ्रू समझाता हूं। एनिमल सेड है, क्या है, एनिमल सेड है, और एनिमल सेड का अलग अलग ऐसे जगह है। समझ गए? पशु रखने का, अरे समझ गए, और बीच में चारा
डालने का, और पीछे दूध दोहने का, और जो गंदगी है डर्ट से उसको साफ करने का। ऐसे करके क्या होता है बेटा, रास्ता होता है। तो इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट है लिखना। ये हमेशा होना चाहिए नॉर्थ और साउथ। उत्तर दक्षिण। ठीक है, दो टाइप का डायरेक्शन होता है बेटा, ठंडे जगह और गर्म जगह। और इधर हो गया क्या, पूर्व, और इधर क्या हो गया, पश्चिम। ऐसा मान लो आप, ठीक है। समझ लेना, आप इसको बना सकते हो, समझना अब क्या है। मैं गर्म जगह और ठंडे जगह का मतलब क्या है, जहां पर लगभग 8 महीना गर्मी पड़ता है, क्या, जैसे कि हमारा वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश से जैसे ही नीचे उतरते जाओ, और कुछ ठंडे प्रदेश है, क्या है, ठंडे प्रदेश है, जहां पर 12 महीना क्या है, 10 महीना लगभग क्या है, ठंड है ना, दो जगह इंडिया में। तो दोनों का अलग अलग है। नॉर्मल बोला गया है क्या, बेस्ट डायरेक्शन क्या बोला गया है, उत्तर और दक्षिण को सबसे बेस्ट डायरेक्शन बोला गया है। और कभी कभी आपको पेपर में पूछ देगा उत्तर दक्षिण बेस्ट डायरेक्शन अभी बोला गया है यहां हमारे गर्म जगह के हिसाब से, ओके। अगर डायरेक्ट ठंडे प्रदेश की बात करें तो वहां हमेशा लिखना बेटा पूर्व और पश्चिम। या दोनों लिखाए हो, देखना ना, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। ये दोनों लिखाए होंगे, लेकिन अगर सिंगल पूछता है, क्या पूछता है, तो आप लोग क्या बेस्ट डायरेक्शन लिखोगे, नॉर्थ और साउथ को ही लिखोगे, उत्तर और दक्षिण को। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, देखें कि जो एनिमल सेट बना दिए हम लोग, अब उसके पूर्व और दक्षिण के बीच में हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, इससे प्राप्त होने वाली जो गंदगी थी, ऑब्टेन्ड जो डर्ट्स है, क्या है, ऑब्टेन्ड डर्ट्स हैं, जो प्राप्त जो गंदगी है, गोबर हो सकता है और प्राप्त जो गंदगी हो सकता है, उसको कहां पर बनाएंगे, एक गड्ढा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मतलब में एक क्या तैयार करेंगे बेटा, पीठ, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, उस प्राप्त गंदगी को, ऑब्टेन्ड डर्ट्स को यहां पर गड्ढे में डालेंगे, दबा देंगे या खुला ओपन छोड़ देंगे, ओके। तो मतलब सनराइज कहां से होगा बेटा, पूर्व से होगा, होगा। अब ये ऐसे करके तो उधर नहीं जाता, ये डायरेक्ट ऊपर। तो 12 घंटा क्या मिलेगा, लगभग इसको धूप मिलेगा, किसको, इस जगह को, पीठ को। तो यहां पर वो जो गोबर है, जो हम लोग इकट्ठा जो हुआ है हमारे, कहां से, एनिमल सेट से, पशु आवास से जो प्राप्त गंदगी जैसे कि गोबर है, वो यहां पर जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जो मॉइस्चर था वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाद में उसको आप लोग किसी भी फर्टिलाइजर या खाद के रूप में यूज कर सकते हो, इसलिए यहां पर रखा गया है, ठीक है। और फिर वापस से यहां से, ठीक। और गर्म जगह में जो वार्म एरिया है हमारा, कहां का, साउथ तरफ, हमारा जो मध्य प्रदेश से जैसे नीचे आते हैं,
तो यहां पर हमको सफिशिएंट 12 आवर्स हमको सनलाइट और वेंटिलेशन, सनलाइट वेंटिलेशन एरी प्लेस, मतलब कि हवा युक्त क्या होता है इस डायरेक्शन पर बनाने पर, हवा, सनलाइट और वेंटिलेशन, ये सभी चीज क्या होता है प्राप्त होता है। ओके, चलिए, तो आप इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे, और ये दोनों चीज को याद रखना। ठंडे जगह की बात बता दी आपको, और गर्म जगह में इस प्रकार से। और बेस्ट सिंगल पूछेगा तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और साउथ। मिटा नहीं रहा हूं मैं इसको, नाली क्यों बोलेंगे उसको, गोबड़उहा, घुरवा, नहीं अगर उसका डायरेक्शन पूछा तो उसका डायरेक्शन, उसका कुछ नहीं पूछेगा वैसा। आपको इसके अंदर बना हुआ जो ड्रेन्स है, स्टैंडिंग प्लेस समझते हो, पशु को खड़ा रखने का, उसका डायरेक्शन कभी नहीं पूछेगा, उसका मेजरमेंट पूछेगा। क्या पूछेगा, मेजरमेंट पूछेगा आपको कि इसका जो लगभग विड्थ कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, तो 32 फीट है ना, और इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 102 फीट। ठीक है, अभी बताऊंगा सबको, अभी आएगा धीरे धीरे, सबका समय आएगा। तो उसी चीज को यहां पर लिखा गया है कि कैटल शेड शुड बी ऑलवेज बी मेड इन द नॉर्थ साउथ। देख, एक चीज लिखा है यहां पर, कौन कौन सा, उत्तर और दक्षिण, ये मैं बता दिया हूं, एक सुटेबल डायरेक्शन। अगर सिंगल ऑप्शन आता है तो घुमाने के लिए आपको ठंडे देश या उत्तरी भारत बोल सकता है, ये भी बोल सकता है ठंडे देश उधर है ना, ठंडे हमारे देश के अंदर ठंडे प्रदेश तरफ है ना। यहां पर एक सिंगल पूछा है, यहां पर देखो, तो सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड एयर कैन बी रिसीव्ड। अब वहां पर बता दिया आपको, ड्रेन्स शुड बी क्लीन्ड डेली एंड इन इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज्ड वंस अ वीक। ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग शायद। द डर्ट्स ऑब्टेन्ड इन क्लीनिंग शुड ऑलवेज बी पीट्स इन द ईस्ट और साउथ, बता चुका हूं आपको। तो ये चीज आपको वहां पर डायग्राम के थ्रू बता चुका हूं, जो लिखा हुआ है इसमें, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट है डेयरी बर्तन। डेयरी बर्तन है, सब धोना जानते होंगे, बर्तन सब धोए होंगे जिंदगी में, कभी कभी लाइफ में, कभी भी धो रहे होगे, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से लड़कियों से ज्यादा बर्तन तो लड़के धोते हैं, ये हकीकत बात बता रहा हूं। चलिए, तो यहां पर आप लोग देखेंगे, जिसको डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। दूध दोहन का कार्य मतलब कि मिल्किंग कभी भी किससे नहीं करेंगे, मिट्टी बर्तन से नहीं करेंगे। आप सोचते हो कि मिट्टी के बर्तन में पहले पुराने जमाने में बनाते थे और दही भी उसमें अच्छा बनता है, तो दूध क्यों नहीं रख सकते। तो साइंटिफिकली अगर क्रैक हो गया तो दूध का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए सकरे चिकने मुंह वाले, जो यहां पर सकरे चिकने मतलब कि सॉफ्ट, उसका मेटल होना चाहिए, बर्तन जो होना चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट, समझ गए, वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका, और उसका जो बनेगा जो डिजाइन होगा किसका, बर्तन का, जहां से दूध हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, उस जगह का साइज क्या होना चाहिए, नेरो, क्या होना चाहिए। तो यही चीज सकरे चिकने मुंह वाले डूम्ड हेड बोल दिया। क्या बोल दिया, डूम्ड हेड, यहां लिखा हुआ है डूम्ड हेड। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं बता, गुंबदाकार, ऊपर से सकरा और नीचे से गोल। ठीक है, ऐसे बर्तन का उपयोग करेंगे। और जब डूम्ड हेड से मिल्किंग किए और एक टेस्ट किए, यहां पर लिखा गया है एक परीक्षण में, मतलब एक टेस्ट किए, एग्जाम किए कि दोनों तरफ क्या है, एनिमल खड़े हैं,
दोनों तरफ, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। एक तरफ हम दूध दो रहे हैं किससे? डूम्ड हेड से। किससे? और एक तरफ हम लोग दूध दो रहे हैं किससे? बाल्टी से। ठीक है, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, सेम इन्वायरमेंट, सेम टेम्परेचर, जहां पर दूध दो रहे हैं हम लोग, सारा कंडीशन क्या है? सेम है, सेम। ठीक है, दूध दोना क्या हुआ? खत्म, समाप्ति, एंड। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, चौड़े मुंह वाला बर्तन जो यहां पर लिखा गया है बाल्टी, क्या चीज? तो उसमें क्या देखा गया? 4949 4949 बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और जो नेरो माउथ वाला जो बर्तन था, नेरो माउथ, उसमें क्या था बेटा? 2677। तो ये यहां पर नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है? कम है। तो उस ऐसे बर्तन से दूध दोहने पर उस दूध का सेल्फ लाइफ क्या होगा? बढ़ेगा। भंडारण क्षमता, स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। आप वैसा दूध चाहते हैं क्या? या ऐसा दूध लेना चाहते हैं जो आधे घंटे में खराब हो जाए? है ना, सुबह लिए तो कम से कम अगले दिन के चाय तक। छत्तीसगढ़ है, दूध तो पीते नहीं है ना, या तो चाय के लिए या तो भगवान में चढ़ाने के लिए। घी भी बनता है या दही भी बनता है तो किसके लिए? भगवान में चढ़ाने के लिए। जबकि भगवान ने बनाया था किसके लिए? मनुष्यों के लिए। चलिए, तो एक साइंटिफिकली जो मैं आप लोग को मिल्क बिजनेस का एक रूल्स बता रहा हूं, है ना। तो आप बाल्टी से करोगे तो इतना आएगा, और जो स्पेसिफिक डिजाइन डूम्ड हेड वाला क्या है? बर्तन है, उससे कैसा आएगा? ऐसा। ठीक, अब मैं डूम्ड हेड कैसा दिखेगा? देखे होंगे कभी ऐसा? तो इसका जो बना है इसको क्या बोले? डूम्ड हेड। ये डिजाइन को देखे हो ऐसा? अब ये क्या है? आपको बताया कि हल्का है, चिकना है, सॉफ्ट है, मतलब हल्का है। अब ये ऐसा करके सिंगल ऐसा बना हुआ है, देखो कहीं पर ज्वाइंट ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ज्वाइंट कहीं पर? इसका क्लीनिंग भी क्या होगा? अच्छा होगा। और ये जैसे कि कभी आयरन का बना हुआ जो बर्तन है, लोहे का बना हुआ बर्तन, जैसे बाल्टी में 2 लेयर होता है, किसका? मेटल का होता होगा। नीचे में भी कई जगह क्या होता है? ज्वाइंट होता है। किसमें? बाल्टी में। कई जगह ज्वाइंट होता है ना। तो जब इसमें दूध निकालेंगे तो इसके ज्वाइंट में क्या घुस जाएंगे? अरे दूध घुस जाएंगे ना। तो दूध घुसेंगे तो उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होगा उसमें। अब इसमें क्या है कि डूम्ड हेड से करेंगे तो ये सिंगल मेटल का है, हल्का है, इसमें कहीं पर भी ज्वाइंट नहीं है, तो इसका क्लीनिंग क्या होगा? अच्छा होगा, और इसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे। ये यहां घुसा हुआ होगा दूध, यहां इस वाले ज्वाइंट में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसमें नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ऐसा डिजाइन होता है किसका? डूम्ड हेड यूटेंसिल्स का। समझ गए? तो यहां पर, अब यहां पर हेडिंग आप लोग लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएगा। तो आप किसी भी टाइप का यूटेंसिल्स का यूज करो तो उसमें दिया है उसके बारे में। दिस यूटेंसिल शुड बी क्लीन बिफोर यूज। इस बर्तन से दूध दोहते समय या उससे पहले क्या यूज करेंगे? उसमें मिलाएंगे सोडा या डिटर्जेंट। सोडा या डिटर्जेंट को मिलाएंगे किसमें? बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में। या उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा? क्लोरीन या कैल्शियम या सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये जितने भी मटेरियल आपको बताया हूं
ये सब को मिलाओगे या सभी मटेरियल को एक साथ मिलाओगे तो दोनों का नेचर क्या हो जाएगा सबका, एसिड और बेसिक। सोडा क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, लेकिन क्लोरीन एसिड है, और कैल्शियम और सोडियम क्या है, बेसिक है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, अरे यार बता दो बेटा, रुक। एसिड और अम्लीय और क्षारीय, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, और इसमें क्या क्या आएगा, क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस, तो सोडियम सोडा भी उसी के अंतर्गत। समझ गया? ऐसे करके ध्यान रखना आप लोग। तो जो भी डिटर्जेंट होता है, बर्तन धोने वाला क्या होता है, बर्तन धोने वाला क्या होता है, डिटर्जेंट जो होता है, सोडा आपको मार्केट में मिलता है, उसमें दोनों नेचर होते हैं, एसिड और बेसिक। बर्तन अगर जला है, क्या है, ज्यादा खराब है, जैसे कि आप लोग मिल्क स्टोन होता है, दुग्ध धातु मिल्क स्टोन, किसके लेयर की वजह से, उसमें जैसे क्रीमी मटेरियल ज्यादा यूज कर रहे हैं उस बर्तन में, तो उसमें लेयर बन जाना है ना। दूध रखने वाला बर्तन नॉर्मल गंदा होता है, तो इसीलिए जो मटेरियल आता है ना, जो एक्टिव मटेरियल, क्रियाशील पदार्थ जो डिटर्जेंट के रूप में, उसमें दोनों गुण होते हैं, एसिड और बेसिक। जो गंदा, ज्यादा गंदा है उसको किससे साफ होगा, एसिड से, जो नॉर्मल है वो बेसिक से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे उसमें, ठीक है, या इसमें आया हुआ है सोडा, क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि डेयरी बर्तन को दूध दोहने से पहले, बिफोर मिल्किंग डेयरी यूटेंसिल्स को, इनमें से किस क्रियाशील पदार्थ, इनमें से निम्न क्रियाशील पदार्थ के साथ धोया जाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव मटेरियल यूज्ड वॉशिंग, ठीक है। इनमें से अम्लीय प्रकृति किसका है, विच ऑफ द एसिड नेचर, आ गया ऑप्शन में ए, बी, सी और डी, सोडा, कैल्शियम, सोडियम, नन ऑफ दीज। अरे बोलो ना, क्वेश्चन ऐसे पूछ करके ऐसे पूछ सकता है कि नहीं, सोडा। अबे 35 नंबर में ना, ये डेयरी, क्या, डेयरी और पोल्ट्री और फिशरीज सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। वो एनिमल एनाटॉमी जो पढ़े हो ना तुम लोग, ब्रीडिंग सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, मेल फीमेल, स्केलेटन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ड स्ट्रक्चर, ये नहीं पूछेगा, उसमें बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। चलें, तो ये हो गया डेयरी बर्तन के बारे में, समझ गए, ये 5वां पॉइंट था उसका। चलिए अब आगे नेक्स्ट है दूध को छानना। तो स्वच्छ छन्नी का उपयोग कर, द मिल्क शुड बी फिल्टरेड यूजिंग अ क्लीन फिल्टर पॉट। किसके लिए बोल रहा है बेटा, दूध को छानना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत। चलो तुम्हारा घर वाला छन्नी नहीं होता बेटा, ये अलग होता है, हाँ। छन्नी समझ गए, दूध छानने वाला जो छन्नी होता है ना डेयरी यूटेंसिल्स में, ये पूरा पैक रहता है किससे, कॉटन से। किससे, कॉटन मतलब रुई से, समझ गए। और उसी से फिर दूध को क्या किया जाता है, छाना जाता है। तो एक तो माइक्रोब्स, माइक्रो भी जो धूल के छोटे कण होंगे ना, वो किस में रुक जाएंगे, ये छन्नी में। ये ऐसा छन्नी होता है इनका अलग से, वो चाय वाला छन्नी नहीं है कि उसमें डाल के छान दिए, है ना, स्पेसिफिक छन्नी आता है।
पेपर पे पूछा जाता है कि जो डेयरी यूटेंसिल्स में दूध को छानने के लिए यूज, छन्नी में किस मटेरियल का यूज होता है, समझे? उसमें आता है कपास, कॉटन। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 6 पॉइंट हो चुका। अब उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अरे यार, 5:45 हो गया क्या? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिल्क जो नया आ रहा है, उसके बाद आप लोग यहां पर हेडिंग लिखेंगे। आप लोग दूध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिल्क लिखिए। दूध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिल्क। ये है इंपॉर्टेंट, यहां से पूछेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिल्क में। यहां पर देखें किसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग? दूध का क्वांटिटी, क्वालिटी, कंपोजिशन, मात्रा, गुणवत्ता, संगठन। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसके बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, बहुत सारे। ओके, जिसमें सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग आता है पैटर्नल या पेरेंटल। पैटर्नल, पेरेंटल समझ रहे हो? जेनेटिक जो होता है उसको बोलेंगे पैतृक कारक। क्या आते हैं? ऐसे दूध देने वाले पशु जिनमें दूध की क्वालिटी या दूध का जो संगठन है, मिल्क का कंपोजिशन है, वो क्वालिटी उनके माता पिता पूर्वज से आता है। ठीक है, तो भैंस का कंपोजिशन, भैंस की पूरी विश्व में प्रजाति, और वो गाय में नहीं आ जाएगा। पेरेंटल, समझ गए? तो उसमें आता है कौन कौन सा बेटा? देखो क्या क्या इंक्लूड है इसमें? स्पीसीज, ब्रीड और एनिमल कैरेक्टर। पशु की क्या है? प्रजाति, नस्ल और पशु व्यक्तित्व। इसी को पढ़ेंगे हम लोग, ये पैतृक कारक के अंतर्गत 3 चीज। ठीक है, तो इसको मैं, इसका जो डेफिनेशन है नॉर्मली बहुत जगह का मैं अब आजकल YouTube के माध्यम से मैं भी देखते रहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले मैं ही राजा हूं टाइप का, है ना? ऐसा नहीं है मनीष। हम भी जब आए थे तो किसी राजा को 2013 में जब आए थे, तो बात को समझ रहे हो? अब यहाँ पर डेफिनेशन आगे नहीं लाऊंगा अभी, और अभी तक तुम लोगों को पढ़ाया हूं तो डेफिनेशन ऐसा नहीं कि ये नोट कर लो, ऐसा नहीं बोला हूं। पहले आपको समझाया भी हूं, है ना? तो इसका पूरा डिफाइन करता हूं अभी। तो कई मैं देखता हूं तो कई पीपीटी लेकर आ गए, फिर हाँ आगे बढ़ो भाई, ऐसा नहीं है ना? इस अब इसको समझते हैं। देखो, प्रजाति और नस्ल क्या है? प्रजाति और नस्ल, इस पे देखना, अब यही समझ में आ जाएगा। ठीक है, खड़े हो बेटा। क्या क्या लिखा हूं मैं? मतलब गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ये अलग अलग प्रजाति है कि अलग अलग नस्ल है? अलग अलग क्या है? प्रजाति है, स्पीसीज है। ठीक है, बैठिए। अब इसमें क्या है, एक सिंपल सा आपको समझा रहा हूं, समझना।
वाटर अमाउंट समझते हो आप लोग? किसी का दूध पतला है, किसी का गाढ़ा है। 87%, 84.6%, 86% और 90%। नहीं समझे? दूध में जो वाटर अमाउंट है सबके में क्या है, अलग अलग है। तो ये वाटर किसको इफेक्ट कर रहा है? मात्रा को। किसको? मात्रा मतलब अमाउंट को। ठीक है। अब वाटर के बाद इसमें मैं बात करूं, किसकी बात करूं? फैट की बात करूं। तो गाय 3.5, ओके, 6 to 7%। किसमें? किसमें? बफेलो में। सॉरी, इसको कर लो आप। 3% और 3%। किसमें? ठीक। दूध का कीमत किस पर बढ़ता है? फैट। सबसे मूल्यवान, सबसे यूजफुल मटेरियल दूध का क्या है बेटा? फैट। ठीक है। तो फैट सबसे मूल्यवान पदार्थ है। तो इसका जो कंपोजिशन है एक प्रकार का, गुणवत्ता समझ सकते हो ना, क्वालिटी। यही क्या है बेटा इसका? एक क्वालिटी है, गुणवत्ता है। तो देखो सबके में अलग अलग क्या है? क्वालिटी अलग अलग है ना दूध का। दूध का क्वालिटी क्या है? तो प्रजाति में क्या क्या चेंज हुआ? दूध की मात्रा, कंपोजिशन, ये सब क्या है? कंपोजिशन है। और क्वालिटी, सब क्या हुआ? क्या हुआ? चेंज। किसकी बात किया? स्पीसीज, मतलब कि प्रजाति। समझ गए यहां तक? अब आगे चलो। उसके बाद क्या आएगा बेटा? बेटा ब्रीड्स आएंगे। क्या आएंगे? ब्रीड्स। इसको क्या बोलोगे? नस्ल। क्या बोलोगे? नस्ल। तो नस्ल की अगर बात करता हूं तो मैं एक प्रजाति पकड़ लिया। कौन सी प्रजाति पकड़ लिया? गाय। दूध देने वाले पशुओं में कौन सी प्रजाति, स्पीसीज पकड़ लिया मैं? गाय पकड़ लिया। गाय में क्या क्या है? एक्सोटिक है, मतलब कि विदेशी। और इसमें क्या है? इंडिजीनियस है। क्या है? इंडिजीनियस है, मतलब कि देसी। ओके। HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, या ब्राउन स्विस, ये गाय के हैं। ठीक है। यहां इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपेयर में यहां पर आ गया साहीवाल। क्या आ गया? साहीवाल आ गया। क्या आ गया? साहीवाल आ गया। तो इसके दूध में HF में होता है 3.5%। क्या होता है? फैट। और ब्राउन स्विस में होता है 4.2% होता है लगभग। साहीवाल में होता है 4.5% होता है। क्या चीज? फैट। बताइए, तो इनमें से सबसे अच्छा क्वालिटी किसका है? फैट के हिसाब से, है ना? मतलब कि इसमें बोला गया है कि अलग अलग नस्ल, एक ही प्रजाति मतलब सेम स्पीसीज, गाय में जो अलग अलग नस्ल की जो गाय है, डिफरेंट ब्रीड, देसी या विदेशी, उनमें यह देखा गया है कि हमेशा देसी गाय की तुलना में विदेशी गाय के का दूध ज्यादा होता है, लेकिन उनके फैट की क्वालिटी क्या होती है? कम। ठीक है। और जो हमारी इंडिजीनियस है गाय,
उनका जो फैट का क्वालिटी किसमें ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, किससे? विदेशी से। ओके, तो देखो अलग अलग नस्ल के पशु के दूध की गुणवत्ता, इसमें हम लोग तो अब ये यार गाय है, अमाउंट सबका सेम होगा ना लगभग, मात्रा में पानी की मात्रा सब क्या होगा? सेम। यहां बात आ गई किसकी? क्वालिटी की। किसकी? गुणवत्ता। ये मात्र प्रभावित नस्ल किसको प्रभावित करता है? दूध की गुणवत्ता को। किसको? गुणवत्ता को, एक चीज को, है ना। और स्पीसीज किसको प्रभावित किया बेटा? किसको किसको इफेक्ट किया? अमाउंट, क्वांटिटी और क्वालिटी, सबको। ये किसको किया? क्वालिटी। ओके, हमारे जो एग्जॉटिक ब्रीड का जो दूध होता है ना बेटा, उसको A1 बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हमारे भारत देश वाली जो दूध आती है ना, उसको कैटेगरी को A2 मिल्क कहते हैं। A1 A2 सुने होंगे आप लोग, ठीक है। क्वालिटी ठीक है भले से, क्या है? अपने देसी गाय का, लेकिन अमाउंट कौन दे रहा है सबसे अच्छा? एक्सोटिक, इसलिए उसको A1 कैटेगरी बोला गया। क्या बोला गया? A1 कैटेगरी। और हमारे देश की जो गाय की दूध है उसको A2 मिल्क के नाम से जाना जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट है, मिटा दूं इसको, हो गया? ये हो गया ब्रीड। अब आया क्या? नेक्स्ट, फर्स्ट हम लोग पढ़े स्पीसीज, ब्रीड। अब क्या पढ़े? पशु व्यक्तित्व, पेरेंटल में। इसके बारे में समझना कि हमारे पास दो सेम ब्रीड की गाय है, साहीवाल और साहीवाल, सेम ब्रीड की गाय है ना, साहीवाल और साहीवाल। एक का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है 1800 से 2100 लीटर। जो एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, टोटल मिल्क, उसको किसके हिसाब से काउंट करते हैं? 300 डेज, है ना। 300 से 304 दिन के बीच में, एग्जैक्ट आप 300 मान लो उसको, है ना। ये एक दिन का नहीं है, महीने का नहीं है, पूरे 300 दिन का, साल का, ठीक है। और उसमें से कुछ साहीवाल में कुछ ऐसी भी ब्रीड है जिसमें 4535 लीटर भी है। क्या है? 4535 लीटर है। ये एक कैरेक्टर है। क्या है? मतलब कि दूध की जो मात्रा है वो स्पीसीज और कैरेक्टर में चेंज होते देखा गया है। अगर एक सेम ब्रीड भी है, क्या है? सेम ब्रीड भी है, उसमें भी उसका अंतर है। क्या है ना। यहाँ पर दो सगे भाई बैठे हैं, सगे एकदम मस्त, और दोनों को मैं क्या कर रहा है? दौड़ाया 100 मीटर के दौड़। एक ने उस 100 मीटर को कंप्लीट किया 25 सेकंड में, और एक ने टाइम लिया 50 सेकंड। भले से दो भाई हैं, लेकिन कैरेक्टर चेंज हो गए ना। अपने आप का जेनेटिक क्वालिटी की, खुद के बॉडी का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया? चेंज हुआ ना। तो ये आप ऐसा नहीं समझते ये साहीवाल है, अगर ये 5 लीटर दूध है तो अगला भी 5 लीटर देती होगी, ठीक है। कंपोजिशन और क्वालिटी क्या होगा? सेम होगा, मात्रा क्या है? अलग अलग। ओके, चले। तो
अब इसके अंतर्गत है नेक्स्ट सेकंड है फिजिकल फैक्टर। क्या है? टू टाइप में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है फिजिकल फैक्टर को। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मिल्क अमाउंट, क्वालिटी और कंपोजिशन को, मात्रा, गुणवत्ता और संगठन को जो प्रभावित कर रहे हैं दूध का, उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर है। क्या है? कंट्रोल। जैसे कि यहां पर समझ रहे हो कि इसके बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे। पशु आहार है। क्या है? एनिमल फीड। क्या है? एनिमल फीड। अगर किसी पशु के दूध में क्या आ रहा है बेटा? फैट कम है। क्या है? मलाई कम निकल रहा है या उसमें क्रीम कम निकल रहा है, फैट कम है, तो कुछ हम लोग क्या देंगे उसको, कुछ ऐसा आहार देंगे, ऐसा फीड देंगे जिसमें उसके फैट क्वालिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे कि खली, वो भी किसका? कॉटन सीड। किसका? रामदेव का घी देखे होगे, एकदम दानेदार पीला, है ना। पशु स्वास्थ्य, जैसे कि आपकी गाय क्या है, बीमार है, ठीक कर सकते हो, आपके हाथ में है, ठीक। पशु व्यायाम, एनिमल एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक दूध देने वाली गाय या सांड जो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव मतलब उत्पादकता देते हैं, उनको हमेशा 2 से 3 किलोमीटर क्या करना चाहिए, घुमाना चाहिए साथ में, है ना, फिजिकल वर्क के लिए। तो इसमें मिल्क अमाउंट क्या हो जाता है, वही सीधा सीधा बात है यार, व्यायाम करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ग्वाले का स्वास्थ्य, आपका जो ग्वाला दूध दोने आता है उसको बोल सकते हो आप बीमार हैं, पहले स्वस्थ होकर आए। और उसके बाद है दोहन अंतराल, मिल्किंग इंटरवल, आपके हाथ में है। जनरली 2 बार दूध दोहा जाता है, सुबह और शाम। जो पशु 7 लीटर से ऊपर दूध देती है, क्या देती है, 7 से 10 लीटर ऊपर, कहां, सुबह, पूरा 24 घंटे में, उसको सुबह भी दो, दोपहर में भी और शाम में भी। जनरली 12 घंटे का इंटरवल है, सुबह 6, शाम को, उसको मैं बताया भी हूं, बढ़ा सकते हो। आपके हाथ में है कि नहीं, है ना। चलें अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जो अमाउंट, कंपोजिशन और क्वालिटी, मात्रा, गुणवत्ता और संगठन जो है दूध का, उसको अनकंट्रोल फैक्टर क्या है, ऐसे फैक्टर है जिसको हम आप चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। पशु की आयु, एनिमल एज, कोई गाय 10 अपने उम्र के 10 वर्ष तक क्या देती है, दूध देती है, अच्छे बढ़िया प्रोडक्शन होता है। जैसी उम्र बढ़ेगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो उसको नहीं बोल सकते हे गाय, हे माता आप 10 ही साल के रहे, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। गर्भावस्था काल, गेस्टेशन पीरियड समझते हो आप लोग, जिस दिन कोई गाय प्रेग्नेंट हुई और जिस दिन बछड़ा जन्म लिया, काल्विंग हुआ, वो जो ड्यूरेशन है, जो दिन है, उसको क्या बोले, गर्भावस्था काल। क्या बोले, गर्भावस्था काल बोले। गाय में 282 दिन, बफेलो में 310 दिन, 9 महीना 9 दिन, 10 महीना 10 दिन, समझे, ऐसा होता है। तो ये गेस्टेशन क्या है, गेस्टेशन। इस टाइम में क्या इफेक्ट हो सकता है दूध में, गेस्टेशन मतलब इसके उस गाय के अंदर एक दूसरा जन्म होने वाला डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो से काल्फ तक, भ्रूण से लेकर शिशु अवस्था तक, समझ रहे हो, अरे बोलो ना, मैं अवस्था गर्भावस्था, इसमें क्या चेंज हो सकता है दूध में प्रोटीन कम हो सकता है ना, क्योंकि इस समय जो गाय है अपने डाइट का मोस्टली प्रोटीन किस पर यूज खर्च करेगी, है ना, अपने बच्चे पर, बछड़े पर, है ना। तो दूध में क्या हो सकता है, प्रोटीन कमी आ सकता है, समझे मेरी बात को। इसको कंट्रोल कर सकते हो क्या, है, मेरे को 1 जनवरी को चाहिए, अब हुआ नहीं है टाइम, समझ रहे हो। आगे नेक्स्ट है ऋतु चक्र। क्या है, ऋतु चक्र। ऋतु चक्र का मतलब समझते हो बेटा, वो स्ट्रेस साइकिल क्या है, या हीट पीरियड।
ए हीट पीरियड। इसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। हर गाय में, हर फीमेल काउज में 21 डेज में क्या आता है बेटा? हीट पीरियड आता है। उस साइकिल होता है 24 आवर्स का। कितने? 24 घंटे का होता है। तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? पहली बात तो आप लोग ये तो बेटा नेचुरल है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें जो भी डिफरेंशिएशन आएगा अमाउंट, क्वालिटी और क्वांटिटी में, समझे? वो यहां पर क्या होगा? इफेक्ट करेगा। क्या करेगा? तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप लोग इसको। चलिए, और पशु शरीर रचना, एनिमल बॉडी फॉर्मेशन या एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर या फिजिकल बॉडी। दो गाय हैं, एक गाय कैसे पहचानोगे आप लोग? एक गाय है जिसका अयन अडर क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा अयन वाली गाय, बड़ी अयन वाली गाय, जो लार्ज अडर वाली जो काऊ है वो हमेशा दूध क्या देती है? ज्यादा, और छोटी वाली कम दूध देती है। समझ गए? पशु शरीर से। और उसके बाद है स्वभाव। क्या है? स्वभाव, एनिमल नेचर। क्या है? एनिमल नेचर। जैसे कि हमारी एनिमल नेचर के अंतर्गत आपको क्या बताऊं मैं? हमारी देसी गाय कौन है? गायों में शक्तिमान। और हमारी छत्तीसगढ़ की गाय कोसली। ठीक है तो दोनों देसी है ना? लेकिन लोकल गांव इसके तुलना में इसका दूध उत्पादन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन सबसे कम है। ये क्या है बेटा? उसका एनिमल नेचर है। क्या है? स्वभाव। समझ गए? लोकलाइज्ड काऊ भी तो है ना, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह के। समझ गए? तो ये उसके क्या है? अलग अलग। तो सब का डेफिनेशन आगे। चलिए, समझ गए? जो समझाया तो इसमें दिया है सब चीज जो बताया था आपको मैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। द क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम different animal is very different. There is a differentiate in the quantity and composition of milk obtained from buffalo, cow, goat, sheep. सभी चीज को बता दिया देखो ये, अरे बताया था ना ये। सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। उसके बाद क्या था? पशु नस्ल। क्या है? तो पशु नस्ल में क्या बोला गया है? ब्रीड ऑफ द एनिमल में अमॉन्ग द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी एंड अमाउंट बोला है क्या? नहीं बोला है इसमें। तो मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल ऑफ सेम, जैसे कि गाय से ले लो आप लोग। किससे ले लो? गाय से। द ब्रीड ऑफ द एनिमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट इज ऑफ्टन ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया है? एनिमल गिव मोर मिल्क। जो पशु ज्यादा दूध देते हैं उनमें फैट परसेंट क्या होता है? इन देयर मिल्क इज लेस। दोज विद द फैट परसेंटेज इन मिल्क ऑफ फॉरेन ब्रीड। बता दिया था आपको। उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर दिया गया है बिकॉज दे गिव मोर मिल्क, यहां पर सब समझा दिया। द फैट इन द मिल्क ऑफ साहिवाल ब्रीड में कितना बताया हूं मैं आपको? बताया था वहां पर। और ब्राउन स्विस में कितना बताया था? 4.2। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट है क्या? पशु व्यक्तित्व। इसको भी देख लो, बता दिया था। देखो मैं, दो गायों द्वारा प्राप्त दूध की मात्रा समान नहीं होती, बताया था आपको यहां पर। और एग्जांपल भी इसी का दिया था आपको, साहिवाल का, और अमाउंट बता दिया था आपको मैं। चलिए अब आगे चलते हैं पशु की ब्यात अवस्था। ठीक है, आप लोग को नोट्स तो मिलेगा, उसमें आप लोग इसको स्टडी करोगे। इसको बढ़िया समझाता हूं आपको, ध्यान से। छुट्टी चाहिए? टाइम हो गया है क्या?
हाँ नहीं, आराम से बैठो, अभी कहाँ। हाँ चलिए, इसको आराम से आप लोग समझें। कॉल्विंग स्टेज ऑफ एनिमल। जब कोई पशु किसी बछड़े को जन्म देती है या उसका डिलीवरी होता है, उसको साइंटिफिकली हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ब्यात, और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पशु में काल्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्विंग। तो उसमें क्या क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे, उसको आप लोग देखेंगे। ओके चले, तो जैसे ही अभी तुरंत अभिच्चे काल्फ बर्थ हुआ, क्या हुआ, मतलब कि उस बछड़े ने क्या लिया, जन्म लिया। कौन सा कलर है, जो भी लाल सफेद भूरा नीला, ठीक है। चलिए, तो काल्फ बर्थ हुआ, ठीक है। तो जैसे ही काल्फ बर्थ हुआ तुरंत एक लिक्विड मटेरियल निकलेगा। मैं इसको हिंदी में ऐसे लिख सकता हूं क्या, तरल पदार्थ, मतलब कि लिक्विड मटेरियल, जो मिल्क से जस्ट क्या है बेटा, डिफरेंट है। वो मिल्क नहीं है, क्या है, मिल्क नहीं है। और जिसे यहां पर बोला गया है क्या, कोलेस्ट्रम। क्या बोला गया, कोलेस्ट्रम, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो एक कोलेस्ट्रम है, गाय में 3 से 5 दिन और बफेलो में, भैंस में 4 से 6 दिन ऐसे करके प्राप्त होता है। ओके, अब यही आप लोग देख लें, जो ब्यात है या ब्यात की अवस्था है किसी पशु का, उसका एक क्या है बेटा, फर्स्ट फेज है। क्या है, फर्स्ट फेज। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। चले, अब इसके बाद आप लोग देखो, फर्स्ट फेज के बाद आप लोग देखो 3 से 5 दिन या 4 से 6 दिन के बाद, ठीक है, ये किस में बदल जाता है, मिल्क में। किस में, मिल्क में बदल जाता है। मिल्क में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसमें कोलेस्ट्रम के कंपेयर मिल्क का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, फैट अमाउंट, जो दूध से मलाई निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझे, नहीं समझे यार, ठीक है। जब कोलेस्ट्रम निकल रहा था तब इसमें सबसे ज्यादा क्या था, प्रोटीन। क्या था, तो इसमें कोलेस्ट्रम के कंपेयर प्रोटीन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, मतलब कि कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट इंक्रीज हो गया। ये आ रहा था 2 लीटर, मान लो, क्या 2 लीटर, 3 लीटर, अब इसका दोनों टाइम मिला करके इसका अमाउंट आ गया, मान लो कि जाए 8 से 9 लीटर।
समझ गए? 8 से कितना आ गया? 9 लीटर आ गया। ठीक है, इतना मान लेना आप फिक्स। ठीक है, तो ये जो मिल्क अमाउंट है, ये जो अमाउंट इंक्रीज हुआ उतना फेट अमाउंट भी बढ़ गया और प्रोटीन उसमें ऑब्वियसली उससे कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन सबसे ज्यादा था ना यार, किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, वो कम हो गया इसमें। ठीक है, अब यहां तक जो मिल्क अमाउंट जो है, हमें जो दूध निकल रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, लास्ट 3 मंथ टू बिगिनिंग 4th मंथ, लास्ट 3 मंथ टू बिगिनिंग 4th मंथ। ओके, जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, जितना कितना हुआ है, जिसमें फेट आ रहा है, क्या आ रहा है, वो प्रॉपर बढ़िया से तीसरे माह के अंत से चौथे माह तक क्या हो जाएगा बेटा? बढ़िया मिलेगा। सेम क्वांटिटी। क्या होगा? सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। तो वहां पर हो गया फर्स्ट फेज और यहां पर हो गया सेकेंड फेज। क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट फेज और ये हो गया सेकेंड फेज। अब उसके बाद आएगा क्या? सिक्स मंथ आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? 6 मंथ, छठवां माह आएगा, जहां पर धीरे धीरे मिल्क अमाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोले? थर्ड फेज। ओके, फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, और फिर से वापस उस गाय को क्या कराना पड़ेगा? हमको गर्भवती, प्रेग्नेंट कराना पड़ेगा फिर से उसमें। समझे? तो जब जब काल्विंग होगा, जब जब कोई गाय बछड़े को जन्म देगी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, बस। ठीक है, उतने बार ये काल्विंग स्टेज इतने फेस में जाएगा। समझ गए? ये वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम का वन टाइम नहीं है ना, ये हमेशा जब जब अपने लाइफ टाइम में जितने बार भी बछड़े को जन्म देगी, यहां तक इसका क्या होगा? फेज होगा। तो समझ जाओ, यहां पर काल बर्थ हुआ, तो जैसी काल बर्थ हुआ तुरंत क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल निकला इतने इतने दिन तक गाय और भैंस में। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। फिर वो दूध में वो फर्स्ट फेज हुआ, फिर जस्ट इतने दिनों बाद 3 से 5 या 6, 4 से 6 वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? मिल्क, जिसको आप लोग इंसान फीड करेंगे पीने लायक, जिसमें अमाउंट इंक्रीज लगभग एक फिक्स अमाउंट, मान लो 8 से 9 लीटर दोनों टाइम मिला करके, और उसमें फेट अमाउंट क्या होगा? बढ़ गया, मलाई निकलेगा अच्छा। क्या निकलेगा? अच्छा। और प्रोटीन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन था। और ये अमाउंट जो टोटल है, ये उसके कब तक? बछड़ा जिस दिन जन्म हुआ है, जिस दिन बर्थ हुआ है, उसका बर्थ जो एज है वो कहां तक? 3rd मंथ के लास्ट और बिगिनिंग 4 मंथ, वहां तक प्रॉपर वो गाय क्या देगी? दूध देगी बढ़िया अमाउंट में। और उसके बाद जैसे 6 मंथ आएगा, क्या आएगा? तो डायरेक्ट अमाउंट क्या आपको दिखेगा? डिक्रीज होते हुए दिखेगा, जिसको आप क्या बोलोगे? थर्ड फेज। तो ये है पशु की ब्यात अवस्था। कंपोजिशन, क्वालिटी, अमाउंट, इसमें क्या हो रहा है बेटा? प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है?
इफेक्ट हो रहा है। आपके जो टोटल क्या है, गाय का जो है अलग अलग, गाय का कोलेस्ट्रॉल का कंपोजिशन अलग है, भैंस का अलग है, भेड़ का अलग अलग है। लेकिन जो दूध होता है, जैसे गाय का दूध है तो गाय का ही कोलेस्ट्रॉल है, तो उससे हमेशा 10 से 15 गुना ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। तो जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलें, तो उसी चीज को यहां पर बेटा सम्मान पूर्वक आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पशु की एक ही ब्यात की 3 अवस्थाएं लिखा चुका हूं, ठीक है। जो प्रीलिमिनरी स्टेज जो समझते हो ना, प्रीलिमिनरी स्टेज समझते हो आप लोग, प्रारंभिक अवस्था कितने दिन का है? 3 से 6 दिन। गाय और भैंस दोनों क्या है इसमें इंक्लूड है, ठीक है। प्राप्त दूध जो लिक्विड मटेरियल है वो क्या कहलाएगा? खीस कहलाएगा, जो सामान्य दूध से, नॉर्मल मिल्क से बिल्कुल भी डिफरेंट होगा। मतलब कि कैसे डिफरेंट होगा? टेस्ट में, टेक्सचर में, समझ गए, कलर में, सब में क्या होगा? चेंज होगा। उसका ना जो टेस्ट होता है वो हल्का कड़वा टाइप का, मतलब कि पंजेंट टेस्ट होता है। क्या होता है? पंजेंट टेस्ट। किसका? कोलेस्ट्रॉल का। आप लोग तो उसमें गुड़ या शक्कर मिलाते हो, समझे। चलिए, इसके पश्चात आफ्टर देन सेकेंड फेज में दूध की मात्रा इंक्रीज बताया था, और वसा प्रतिशत, इसको आपको बाद में बताऊंगा ना। वसा प्रतिशत घट रहा है, ये ठीक बात है, लेकिन इसके जगह क्या लिखा था आपको? फैट परसेंट बढ़ रहा है। फैट का बढ़ना और प्रतिशत घटना एक अलग अलग चीज है। क्या है? अलग अलग चीज है। मान लो आप किसी दूध से, किसी दूध में आपके पास मान लो 5 लीटर दूध है, क्या है? 5 लीटर दूध से आपको निकला लगभग 700 ग्राम क्या निकला? मलाई। लेकिन उस दूध में फैट परसेंट क्या था? 3.5। समझे? तो जो मलाई निकला है वो है टोटल फैट है, क्या है? और परसेंट एक अलग चीज है। समझे मेरी बात को? मतलब कि यहां पर वसा प्रतिशत की मात्रा घटने लगी जब खीस में फैट था। क्या था? तो फैट का जो साइज था, फैट का वो क्या था? बड़ा था, तो इसलिए फैट परसेंट क्या आ रहा था? ज्यादा। ओके, जब दूध की मात्रा बढ़ी तो मिल्क का वॉल्यूम भी बढ़ गया ना, बढ़ा ना। तो वो पूरे दूध में छोटे छोटे कणों में, स्मॉल ग्रेनुअल फॉर्म में, कौन? वसा के दाने ग्रेनुअल फॉर्म में वो क्या हो गए? फैल गए। मात्रा बढ़ी तो उसका फैट परसेंट क्या हो गया? घट गया। ऐसा होता है, समझे। तथा ब्यात के तीसरे माह के अंत से, मतलब बताया था आपको है ना, 3rd मंथ के लास्ट से बिगिनिंग 4 मंथ तक दूध की मात्रा सेम जो बताया था वो प्राप्त होती है। इसके पश्चात आफ्टर देन दूध की मात्रा क्या होने लगती है? जिसे हम लोग 3rd फेज या 6 मंथ कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आ गया है? चलिए, चलें, अब क्या है? पशु की एज, आयु। तो अब टाइम ज्यादा हो चुका है, ये जो टॉपिक बचा है इसको हम लोग क्या करेंगे? कल करेंगे, है ना। कल नेक्स्ट और आपके मैथ और केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को इसको कंप्लीट करना है तो मैं कर लूंगा इसको, है ना। बायो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो आज के क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। आपने बढ़िया से समझा, पढ़ा, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि एग्रीकल्चर टीचर बनेंगे अब? अभी भी कोई शक है? बोलो ना भाई। अब अच्छा, पहले यही सोच रहे हो क्या तुम लोग कि अभी तक पोस्ट आया नहीं है? है ना। तो अब चलेगा क्या? फिजिक्स चलेगा। क्या चलेगा? फिजिक्स चलेगा। हाँ चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। जाइए, 5-10 मिनट का जो ब्रेक लेना है आप लोग ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू। तो आज का क्लास समझ में आया पूरा? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।